माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, सभी डीएमडीएफ्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, ये बॉन्डिंग को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, और आप सभी को लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। जितने भी सोल ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सभी को लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज चेक कर लेते हैं डीएमडीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी के कौन से स्टेज में है आपको जानना है, या फिर अपने करंट फीलिंग्स, अब आपके डीएम आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू सेशन बुक कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। पहले देखते हैं डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ हार्ट में पल्पिटेशन हो रहा है, बॉडी सिवर कर रहा है, लोअर चक्रास में वाइब्रेशन ऐसे फील हो रहा है आपको। ड्रीम्स, विविड ड्रीम देख रही हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको डीएम का याद आ रहा है, और डीएम को याद मतलब मेमोरीज जो है वो एक्चुअली डीप मेमोरीज याद आ रहा है। मतलब जो चीज़ आपको पेन दे रहा था वो पेनफुल मेमोरीज याद आ रहा है। कभी कभी आप हाइपर हो जा रही हैं, कभी कभी आप शांत हैं, लेकिन जो गम देता है वो मेमोरीज वो थोड़ा ज़्यादा ही याद आ रहा है। डीएम के साथ जितने भी अच्छे मोमेंट है वो इतना याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बुरा मोमेंट है, डीएम आपसे जिस तरह से बिहेव किए थे, आपसे जिस तरह से आपके साथ मतलब बातचीत किए थे, आपको जिस तरह से र्यूडली रिप्लाई दिए थे, या फिर जो हार्श वर्ड बोले थे, तो वो चीज़ आपको याद आ रहा है। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर हो रही हैं फेमिनाइन, कोशिश कर रहे हैं कि सरेंडर करें। फाइनेंशियली चीज़ को आप जान रही हैं कि अप डाउन होता है, सब कुछ आप समझ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी को नहीं बैलेंस कर पा रही हैं, क्योंकि ये एक्चुअली आपका जो सैक्रल चक्र है उसमें आपको उस पर काम करना है। आप इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कंटिन्यू रखिए। अगर आपका डिसकंटिन्यू हो गया था तो उसको कंटिन्यू कीजिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, और जो इंटीमेसी का एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसको ट्राई कीजिए जितना दूर हो सके बैलेंस करने के लिए। तो क्योंकि मास्कुलाइन वो एनर्जी बहुत क्रेव कर रहे हैं, और अभी जो फुल मून गया वो वेरी पावरफुल फुल मून था, तो वो उसी वजह से आपको ये चीज़ एनर्जी अभी तक भी उसका इफेक्ट है। पहले भी बोली थी लेकिन अभी भी बोल रही हूँ, एनर्जी का इफेक्ट है, आपको ट्रिगर हो सकता है। क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको, मतलब बहुत बिना चाहे भी आपको रोना आ रहा है, बेवजह आप रो रही हैं, या फिर आपको जस्ट ऐसे ही मतलब रो भी नहीं रही हैं और आँख से पानी निकलते जा रहा है, आंसू निकलते जा रहे हैं, तो ये एनर्जी है। आप सोच रहे हैं कि कुछ करें, कुछ मतलब अपने लिए कुछ काम करना है, अर्निंग करना है, कुछ एम है आपका, कुछ ड्रीम्स है, उसको फुलफिल करना है, कैरियर में आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो गई हैं कैरियर वाइज, फाइनेंसेस के हिसाब से। तो इसमें बिल्कुल वरी मत हुई फेमिनाइन, क्योंकि डिवाइन आपके लिए जो रखे हैं वो आप तक पहुंचेगा, लेकिन आप भी जानती हैं गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो टाइम ही है, समय का ही सब मतलब खेल है, और समय अगर अभी आपके लिए आया नहीं है, तो अभी आपको अगर रोका गया है, तो इससे बीच में आपका पेशेंस बढ़ाया जा रहा है, सब्र धैर्य ये वाला पार्ट को काम किया जा रहा है। तो सरेंडर रहिए फेमिनाइन। अगर डिवाइन आपको ब्रेक दिए हैं तो ब्रेक अभी एंजॉय कीजिए, क्योंकि इतना तो है कि आप अपने एनर्जी को इतना अपग्रेड कर चुकी हैं कि आप सोल पर्पज, अपने लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना, जितना भी हो सके आप जो भी चैरिटी वगैरह ये सब करना चाहती हैं, आपका मन है, और कहीं ना कहीं आपको वो तक पहुंचाने के लिए डिवाइन आपको होल्ड ऑन अभी होल्ड किए हैं। तो रुकिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सरेंडर रहिए, आपके लिए रास्ता खुलेगा, क्योंकि अभी आप सडनली कुछ डिसीजन ले लेंगे, मे बी शायद वो आपके लिए फेवर में नहीं होगा, क्योंकि आप जैसी हैं दुनिया तो वैसा नहीं है। हमें भी ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखना है कि 3D में आप जितने अच्छे हैं, जितने प्यारे हैं, जितने आप लॉयल हैं, दुनिया में सब कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उस सब के बीच में रहकर भी हमें प्यार मोहब्बत बांटना है, और सभी को मतलब सभी के लिए जो पॉजिटिविटी है वो एनर्जी को फैलाना है। लेकिन वो चीज़ डिवाइन आपके लिए रेडी किया जा कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म, वो एनवायरनमेंट जिसमें आपको पहुंचाया जाएगा, तो आप उसी में चल जाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो इसको क्लेम कीजिएगा।
फेमिनाइन अभी भी आपका एनर्जी है कि डीएम आपको जो पेन दिए हैं आप उसको कहीं न कहीं भूल नहीं पाए हैं। डीएम आपको जो बैक स्टैब किए थे, आपके पीठ में जो खंजर घोंपे थे, तो आप वो चीज़ को नहीं मतलब भूल पा रहे हैं या फिर वो धोखा वाला एनर्जी को नहीं माफ़ कर पा रही हैं फेमिनाइन। देखिए, माफ़ करना ईज़ी नहीं है। भगवान सब नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आप ये जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आपका डीएम आप ही का ही एनर्जी है। हाँ, ये सच है, ये आप माने ना माने वो चीज़ वो मतलब ये जो बात है ना आप उसको ठुकरा भी नहीं सकते, झुठला नहीं सकते कि वो जो इंसान आपको बाहर दिख रहा है वो आप ही हैं, वो आप ही का ही एनर्जी है। तो उसको माफ़ करना ही पड़ेगा और उसी को नहीं, उसके साथ-साथ बाकी भी जितने भी इंसान आपके या फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, बाहर किसी अननोन मतलब जैसे स्कूल वगैरह में कोई हो सकता है, फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, कज़िन्स हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी आपको जो पेन दिया है, चाइल्डहुड ट्रॉमा क्योंकि बहुत सारे डीएफ इन फीमेल बॉडी एंड मेल बॉडी भी ऑल्सो वो सेक्सुअली अब्यूज़ बहुत होते रहे बचपन में। जो कि वो सबसे मतलब इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा में वो सबसे डीप रहता है क्योंकि उसको जो सेक्सुअल अब्यूसिव बिहेवियर रहता है अ, उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसको माफ़ करना वो ईज़ी नहीं रहता है क्योंकि आप किसी से वो बात शेयर भी नहीं कर पाएँगे और वो चीज़ रहता है, वो अंदर ही रहता है। लेकिन डीएफ को ये एनर्जी को माफ़ करना है डीएफ को ड्यूरिंग सेशन एक डीएफ हैं, वो सोल ब्रदर हैं और मुझे बहुत अ, मतलब सुन के मुझे बहुत बुरा लगा था और बहुत अजीब भी लगा था कि मतलब वो भी सेक्सुअली मतलब एक्सप्लॉइट किया गया है उनको। ही इज़ इन मेल बॉडी और उनको भी ये चीज़ किया गया है, तो डीएफ का लाइफ इतना ईज़ी नहीं होता है फेमिनाइन, तो हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है, माफ़ी देना है क्योंकि वो जो थे, हम वो अनावकिन थे बचपन में पता नहीं होता है दुनियादारी के बारे में, नहीं जानते हैं दुनिया के बारे में। तो अपब्रिंगिंग माहौल सबके लिए टफ़ ही रहता है, आप किसी को नहीं बता पाएँगे, बोलेंगे भी तो कोई बिलीव नहीं करेगा और उल्टा आपको ही सुनाया जाएगा, मार-फटकार सब आप ही को ही किया जाएगा, तो वो चीज़ रहता है, ये सबके मतलब लाइफ़ में कैसे न कैसे होकर थोड़ा बहुत होकर ये एसोसिएट है। तो फेमिनाइन वो चीज़ को माफ़ कीजिए क्योंकि उन लोग को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आपका बड़प्पन नहीं, आप खुद ही आग से निकल जाएँगे, क्योंकि जो चीज़ है अंदर में वो आपको ही जला रहा है। देखिए, बोलते-बोलते ही मेरा थ्रोट चक्रा भी कैसे ये हो जा रहा है क्योंकि वो एनर्जी रहता है बहुत कि मतलब आप बोल भी नहीं पाते हैं, किसी को शेयर नहीं कर पाते। तो आप ना उनको माफ़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है माफ़ करना उनको और अपने आप को भी कि क्योंकि आप वो स्टेज देकर गए, इसमें आपका कुछ गलती नहीं है। लेकिन आप भी फ्री कीजिए खुद को, ठीक है? एक चीज़ हो गया, वो चीज़ निकल गया है, वो वक़्त निकल गया है। उनको माफ़ कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए। ये जो फॉरगिवनेस एनर्जी है, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ड्यूरिंग सेशंस बहुत सारे डे बोलते हैं कि मैम हम तो फॉरगिव कर लेते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल फॉरगिव नहीं है। अगर आप एक बार एक इंसान को माफ़ कर देना, वो आपके सामने वगैरह आ जाएगा, फिर भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं माफ़ कर दे रहे हैं, लेकिन वो अगर सामने खड़ा हो जा रहा है तो आप खून खोल रहा है, तो माफ़ कहाँ किए? ये पॉइंट है। माफ़ी देना मतलब आप फिर भूल जाएगा कि हाँ, वो कुछ किया था मेरे साथ, लेकिन माफ़ी अगर दे दी है, बोल रही हैं और उसको सामने में देख रहे हैं और आपका खून खोल रहा है, मन हो रहा है उसको मार देने के लिए, फिर तो माफ़ी हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ वो अकाउंट को प्रॉपर क्लोज़ करना पड़ेगा। ये सब चीज़ जो आपका जो इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा है फेमिनाइन उसको हील करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो अपने इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ऐसे हो गया है और आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत डीएफ हैं। उनके लाइफ में ये सब चीज़ें होता है, तो आपको वो चीज़ को माफ़ करना है। जब माफ़ कर देंगे ना, तो डिवाइन उसका मतलब जो इंसान आपके साथ बुरा किया है देखिए जब ये सब चीज़ होता है ना, आप छोटे थे, लेकिन जो इंसान करता है वो छोटा नहीं है। मतलब वो उम्र के हिसाब से वो मैच्योर रहता है, फिर भी इस तरह से गिरा हुआ हरकत करता है, तो उसको फिर डिवाइन तो पनिश करेंगे ना। ऑब्वियसली वो जो कर्मा किया है, उसको तो क्रिएट किया है, उसको तो वो मतलब भरपाई करेगा ही वो। लेकिन जब आप माफ़ कर देते हैं तो फिर आप डिवाइन के भरोसे छोड़ देते हैं, तो वो काम आप डिवाइन के लिए छोड़ दिए, तो डिवाइन उसको बहुत बखूबी निभाते हैं। समझ रहे हो फेमिनाइन? तो आपको वो पॉइंट में उनके ऊपर छोड़ देना है, आपको उस चीज़ को लेकर पकड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ कोई लो लेवल की एनर्जी को पकड़ रहेंगे ना, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा फेमिनाइन। डिवाइन आपको ऊपर खींच रहे हैं, मतलब अपग्रेड करने के लिए, आप नीचे वाला लोअर एनर्जी को पकड़ के बैठे हैं, तो आप ऊपर कैसे अपग्रेड होंगे? तो इसलिए पेन भी होता है सिवियर। तो इसलिए आप रिलीज़ कर दिए एनर्जी को, टाइम लीजिए लेकिन रिलीज़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये है डीएम का करंट एनर्जी, डीएम के लिए एनर्जी इस हिसाब से
डीएम इमोशनली ब्रेक हो चुके हैं, अपने आप को सब जगह में समझते थे, मतलब पावरफुल इंसान, एक राजा जैसे खुद को समझते थे कि वो जो बोलेंगे वो ही होगा, उनके हिसाब से दुनिया चलेगा, उनके हिसाब से सब चलेंगे। वो बोल दिया मतलब मुँह से निकल गया वर्ड्स, मतलब वो तुरंत ही मुकम्मल हो जाना चाहिए, तुरंत ही सब चीज़ें एक्शन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये सिचुएशन में जो एटीट्यूड, जो घमंड, जो अकड़ और ये टाइप का जो एटीट्यूड है कि मेरे हिसाब से सब कुछ होगा, अभी कहीं न कहीं उनके हिसाब से कुछ भी होने वाला नहीं है, ना हो रहा है, क्योंकि ना डीएफ तो साइड हो चुकी है, कार्मिक उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं चल रही है, और जो सिचुएशन है वो भी उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। जो कि डीएम को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि उनके पास उतना टैलेंट है, ही इज़ कैपेबल इनफ कि सिचुएशन को भी बदल देंगे। उनको कोई झुठला नहीं सकता, उनको कोई झुका नहीं सकता, उनको कोई नहीं कुछ बोल सकता, क्योंकि मतलब वो शक्तिमान है। हाँ, वो शक्तिमान वाला शक्तिमान है, क्योंकि वो सब कुछ कर देंगे। तो लेकिन वो नहीं समझते हैं कि ऊपर वाला भी है जो कि सबको बनाया है, सबको अपने हिसाब से ड्यूटी दिया है, सबका लालन-पालन वही कर रहा है। तो अपने पास जितने भी प्रॉपर्टी फाइनेंसेस के लिए अकड़ घमंड दिखा रहे थे, वो धीरे-धीरे मतलब छूटते जा रहा है। जैसे नहीं होता है, बालू को आप अगर मुट्ठी में पूरा जकड़ के पकड़ेंगे तो कैसे होगा? तो वो हाथ से छूटते ही जाएगा ना मुट्ठी से, थोड़ी ना वो रहने वाला है। तो वैसे ही सब कुछ को सिमटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक-एक चीज़ निकलते जा रहे हैं। अभी भी मस्कुलाइन डिवाइन गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से पूछताछ कर रहे हैं, जो जैसे पंडित जी हो सकते हैं, हॉरोस्कोप में किसी के हो सकते हैं, या फिर वही वीडियो वगैरह में, लेकिन उनको ना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में धीरे-धीरे पता चल रहा है, लेकिन वो खुद के साथ वो कभी-कभी एसोसिएट कर रहे हैं, कभी-कभी डिनाई कर दे रहे हैं। जितना फ्रीक्वेंट डीएफ को दिखाया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, उतना फ्रीक्वेंट डीएम को नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इतना लॉजिकल माइंड है ना, डिवाइन को भी पता है यार इसके ऊपर मेहनत और कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ को मानेगा नहीं, राइट? डिवाइन तो इतना मतलब बेले नहीं बैठे हैं ना कि एक इंसान कन्विंस नहीं होगा और उसको उसी हिसाब से देते देखे दिखाते रहेंगे। उनको उतना स्टेज तक लिया जाएगा। जब वो उतना स्टेज तक जाएँगे मस्कुलाइन, फिर उनको फिर बताया जाएगा जर्नी कैसे है, क्या है, उनको भी पता चलता है, लेकिन नॉट थ्रू यू फेमिनाइन, आपको नहीं बताना है। आप बताएँगे तो आप को क्या-क्या टैग मिलेगा उसका हिसाब नहीं है। जैसे पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है, उल्टा-पुल्टा बात कर रही है, कहाँ से ये सब सुनती है, कहाँ से देखती है। तो ये सब चीज़ झूठे-मूठे बात हैं, ये कुछ नहीं है, ये ट्रैप किया जाता है, ये वो। ये बोलेंगे, नहीं तो टोटल में कर देंगे और फिर हो गया खत्म। कुछ उसके साथ कुछ लेना-देना नहीं है। तो इसीलिए फालतू का अपना एनर्जी नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप जानती हैं जर्नी कितनी प्रीशियस है, कितना वैल्यूएबल है और कितना डिवाइन है, लेकिन वो चीज़ वो नहीं समझ पाएँगे। तो मस्कुलिन किसी से पूछताछ कर रहे हैं अपने आपके रिश्ते के बारे में, आप दोनों के बीच में क्या ठीक हो सकते हैं। अभी भी चेक कर रहे हैं कि सम काइंड ऑफ इज़ देयर एनी ब्लैक मैजिक, क्योंकि शायद आप उनको कुछ ब्लैक मैजिक करवाए हैं, इसीलिए वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे। तो वो टाइप का भी एनर्जी है, जो कि वो सोच रहे हैं आपके लिए। उफ़! डीएम को देखिए, उनके ऊपर कौन-कौन कर रहा है, वो उसको नहीं मतलब अपने थर्ड पार्टी की तरफ से दिमाग नहीं जा रहा, लेकिन आपकी तरफ दिमाग जा रहा है। ऐसे ही तो है, इतना प्यार करो फिर भी उल्टा इंसान आप ही को ही डाउट करेगा, फिर ये सब हरकत करने के लिए क्यों कोई डीएम को जाएगा ब्लैक मैजिक करने के लिए, क्या ज़रूरत है? खुद का ही तो सोल है। हाँ, ये भी बात बता दूँ, जितने भी डीएफ अगर सोच रहे हैं, क्योंकि 1-2 बार मुझे ऐसे भी कमेंट आया था कि मैम अपने डीएम को अगर हम और ड्यूरिंग सेशन भी ये क्वेश्चन आया था कि मैम अपने डीएम को अगर मैं मतलब ब्लैक मैजिक करके अपना तरफ लाऊँ, तो बोले बिल्कुल वैसे हरकत मत कीजिएगा। जितने भी डीएफ सुन रहे हैं उनको ये बोल रही हूँ, बिल्कुल डोंट डू दिस, बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये वाला चीज़ सोच रहे हैं ना, बहुत बड़ा चीज़ गलत कर दे रहे हैं, सोचना भी गलती है, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो इंसान अलग है, लेकिन वो आप ही हैं। तो अपने आप करेंगे अपने ऊपर ब्लैक मैजिक, तो फिर इधर इनर वर्क भी करें, उधर ब्लैक मैजिक करें, तो क्या फ़ायदा होगा? पहले आप ही बर्बाद होंगी। तो ये चीज़ को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये तो जर्नी में बिल्कुल भी ब्लैक मैजिक और ये सम काइंड ऑफ स्पेल्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है, आप नहीं कर सकती। आप ये सब करेंगी तो खाली-पीली कर्मा क्रिएट करेंगी। ये जो है ओनली व्हाइट मैजिक, ओनली द व्हाइट मैजिक, जो कि डिवाइन का मैजिक है। आपका खुद का मेहनत है, आपका तपस्या है, आपका चेष्टा है, आपका जो मतलब साधना है। आप जो आग में जली हैं, जो पेन झेली हैं, उसको डिवाइन पे बैक करेंगे।
तो वो चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और ये सब चीज़ मतलब खुचरा काम करके कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो और डीएम को ऐसा लग रहा है कि उनका अगर फाइनेंसेस सही हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानती है ना, दिलो-दिमाग में सब तरफ खाली डीएम का फाइनेंसेस ही चल रहा है। उनको लग रहा है कि फाइनेंसेस बिगड़ा है, बोलो उनका मतलब ग्रह नक्षत्र का इसलिए सब बिगड़ गया है। फाइनेंसेस सही हो जाएगा तो ग्रह नक्षत्र सही हो जाएँगे, उनका रिश्ता सब सही हो जाएगा। इसलिए तो ये जर्नी में डिवाइन फाइनेंसेस के ऊपर, मस्कुलिन का फाइनेंसेस के ऊपर ही अटैक किया जाता है हमेशा। मस्कुलिन को फाइनेंशियली ब्रेक किया जाता है, क्योंकि वो उनके अलावा और कोई चीज़ से उनका दिमाग काम नहीं करेगा। वो जहाँ भी जाएँगे, जहाँ पर भी हाथ लगाएँगे, वहाँ पर उनको फेल्योर ही मिलेगा, ओनली द फेल्योर और कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ अभी भी देखिए, सोचिए कि मतलब फाइनेंसेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। उनके थर्ड पार्टी भी आ जाएँगे, फैमिली मेंबर भी आ जाएँगे, सैटिस्फाई हो जाएँगे और आपको भी दिखा भी देंगे, देखो मैं कितना बड़ा कुछ मतलब उखाड़ दिया, मैं कितना पावरफुल हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब चीज़ ही हरकत है उनका। लेकिन एनर्जी बेस्ड में इस हिसाब से है कि अपने फाइनेंसेस को भले ही वो कोशिश करें, लेकिन वो कोशिश करने भी उनका खाली जाएगा, क्योंकि फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। ये डिवाइन की तरफ से ये चीज़ है, ठीक है? तो ये है ओवरऑल मास्कुलिन की एनर्जी। फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस ये है, फॉरगिव कीजिए, जैसे मैं बोली थी, फॉरगिव कीजिए। फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी पेन आपको मिला था, फॉरगिव कीजिए, इंक्लूडिंग योर मास्कुलिन ऑल्सो। मास्कुलिन की तरफ से जितने भी कार्मिक है, आपकी तरफ से कार्मिक जितने भी हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, जहाँ पर भी जो भी जितने भी इंसान आपको पेन दिए हैं, एक काम कीजिए, सबका लिस्ट बनाइए लिख-लिख के, फ्रॉम योर चाइल्डहुड अप टू टिल नाउ। मतलब ऑफिस वगैरह में कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर हैं, कौन भी, कोई भी, कुछ भी जो आपको, जो जहाँ पर आपको पेन हुआ है, सभी को आप मतलब रिलीज कीजिए। जो इमोशनल कर्ड उनके साथ जुड़ा हुआ है उसको कट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और खुश रहिए, हैप्पीनेस रहिए, डिवाइन आपके लिए हैप्पीनेस भेजे हैं, उसको देखिए, अपने शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात है, आपके साथ पूरा डिवाइन है, डिवाइन आप ही के साथ ही है। आप ये चीज़ को मत भूलिएगा, आपका बात सुना जा रहा है, आपका ये चीज़ आंसू को डिवाइन सुन रहे हैं, आप जो रो रहे हैं, जो प्रेयर है, सब डिवाइन सुन रहे हैं, वो पक्का भरोसा रखिएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर कीजिए डिवाइन के पास, बाकी सब उनके हाथों छोड़ दीजिए, ठीक है? तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को और डिवाइन के पास प्रे कीजिए ब्लेसिंग्स अपने खुद के लिए और सबके लिए भी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।